वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। बेसिक एजुकेटर में आपका स्वागत। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल बेसिक एजुकेटर में। साथियों, अगर आप परिषदीय विद्यालयों में अध्यापक हैं या आप राज्य सरकार के वेतनभोगी कर्मचारी हैं और अभी तक आप अपना वेतन खाता जो है एक साधारण बचत खाते की तरह चला रहे हैं, तो साथियों यकीन मानिए आप बहुत तरीके से जो लाभ मिल सकते हैं आप उनसे वंचित हो रहे हैं। तो साथियों, अगर आपने अभी तक अपने बचत खाते को वेतन खाते में नहीं बदला है तो ये वीडियो साथियों आपके लिए होने वाला है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कई प्रकार के सैलरी अकाउंट्स खोलने का ऑप्शंस अपने ग्राहकों को देता है। उनमें से कुछ पर आज साथियों हम चर्चा करेंगे। पहला है CGSP, सेंट्रल गवर्नमेंट सैलरी पैकेज। सेंट्रल गवर्नमेंट सैलरी पैकेज के में वही लोग आते हैं जो केंद्रीय सरकार के अधीन कार्य करते हैं, यानी कि केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं। अगला है DSP यानी डिफेंस सैलरी पैकेज। डिफेंस सैलरी पैकेज के अंतर्गत वे लोग आते हैं जो हमारी तीनों सशस्त्र सेनाओं यानी कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना के में काम करते हैं। तीसरा है कॉरपोरेट सैलरी पैकेज यानी कि CSP में वे लोग आते हैं जिन कंपनियों ने SBI के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, उसके अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारी CSP के अंतर्गत खाता खोल सकते हैं। चौथा है CAPSP यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस सैलरी पैकेज, यानी कि हमारी जो CPF है यानी कि BSF हो गया, CRPF हो गया और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं उसके अंतर्गत जो भी कर्मचारी काम करते हैं वो इसमें खाता खोल सकते हैं। नेक्स्ट है RSP, रेलवे सैलरी पैकेज। भारतीय रेल के साथ कार्य करने वाले जो भी कर्मचारी हैं वो रेलवे सैलरी पैकेज के अंतर्गत अपना खाता खोल सकते हैं। चौथा है PSP यानी कि पुलिस सैलरी पैकेज। हमारे जो भी राज्यों में पुलिस के कर्मचारी होते हैं वे PSP के अंतर्गत अपना खाता SBI में खोल सकते हैं। नेक्स्ट है IGSP, इंडियन कोस्ट गार्ड सैलरी पैकेज। ये जो है भारतीय तटरक्षक बल के साथ जो भी हमारे साथी काम करते हैं वो अपना खाता IGSP के अंतर्गत खोल सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है SGSP यानी कि स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज। स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज में साथियों वे लोग आएंगे जो राज्य सरकार के अधीन काम करते हैं, राज्य सरकार के किसी भी विंग में काम करते हों या उसके किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में काम करते हों, वो सभी लोग इसमें कवर होंगे। तो साथियों आज जो है हम स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें बेनिफिट हमें मिल सकती हैं, कौन कौन लोग इसमें कवर होते हैं और हम अपना खाता कैसे स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज के अंतर्गत कन्वर्ट करवा सकते हैं अगर हम पहले से एक बचत खाता SBI में संचालित कर रहे हैं और उसमें अपनी सैलरी ले रहे हैं। तो साथियों अब हम SGSP के अंतर्गत मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। साथियों जैसे कि हम सबको पता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो तो इस योजना के अंतर्गत कवर होंगे ही, उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो हमारे परिषदीय अध्यापक होते हैं, जो हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के जूनियर तथा प्राइमरी के अध्यापक होते हैं, उनमें ये संशय होता है कि आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं या नहीं हैं, तो आप इसकी सुविधा का योजना का लाभ मिलेगा या नहीं। अक्सर वे बैंक में जाते भी हैं तो उनको ये बता दिया जाता है कि आप इस योजना के अंतर्गत कवर नहीं है, शिक्षकों को इस योजना का फ़ायदा नहीं मिलता है। तो साथियों ये एक भ्रम की स्थिति फैलाई गई है, ऐसा कुछ नहीं है। जो बेसिक शिक्षा परिषद को हमारे जो SBI का जोनल ऑफिस है उसको SBI के जोनल ऑफिस ने बेसिक शिक्षा परिषद के बेसिक शिक्षा अधिकारी को एक जिले के देखिए सीधा लेटर भी प्रेषित किया है। मैं लेटर इसलिए पब्लिश कर रहा हूँ जिससे कि आपको ये संशय बिल्कुल भी ना रहे कि आप इसके अंतर्गत कवर है या नहीं है। तो इसका जो श्रेय जाता है वो एक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं श्री अनुराग सिंह। उन्होंने बैंक को ये अवगत कराया था कि जो ये शिक्षक हैं काफ़ी सारे, इसको इस योजना का जानकारी ना होने के कारण लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो उस लाभ को देने के लिए और तथा लोगों को अवगत कराने के लिए स्टेट बैंक के जोनल ऑफिस ने सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को एक लेटर लिखा है जिसके अंतर्गत कहा गया है कि आप जो भी अध्यापक हैं उनके
सैलरी खाते को या बचत खाते को जिसमें वे सैलरी ले रहे हैं सैलरी अकाउंट में SGSP के अंतर्गत सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, जिससे कि जो शिक्षक हैं उनको सबको इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। तो इसमें ये दिया भी गया है, अब मैंने वीडियो में पहले ही बताया गया है कि जो अलग अलग तरीके का जो पैकेज होता है SGSP, CGSP, CSP, PSP और DSP, इसमें सैलरी SGSP को देखो मार्क किया गया है। तो राज्य सरकार के अधीन जो भी कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, जो भी राज्य सरकार से सैलरी ड्रॉ करते हैं, वो जो हैं अपने अकाउंट को SGSP के अंतर्गत कन्वर्ट करवा सकते हैं सैलरी अकाउंट में। तो इसमें दूसरे पॉइंट में लिखा गया, यदि आपके अधीनस्थ कार्यरत सभी कर्मचारी स्टेट बैंक प्रदान किए गए सुविधा SGSP सुविधा के अंतर्गत आते हैं। देखो ये स्पेशली टीचर्स के लिए लिखा गया, अन्य कर्मचारी तो आएंगे ही, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, पर ये टीचर्स के लिए लिखा गया है कि SGSP के अंतर्गत सभी लोग कवर्ड हैं। तो इसमें जो सैलरी है वो 4 तरीकों में, 4 श्रेणियों में बांटी गई है, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम। तो साथियों ये जो श्रेणियाँ हैं ये आपकी सैलरी पर डिपेंड करती हैं, आपकी सैलरी किस कैटेगरी में आती है। तो इसमें ये कहा गया कि जो सभी खाते हैं उन सभी खातों में अगर आप सैलरी SGSP में कन्वर्ट कराते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। इसमें आपको आजीवन शून्य बैलेंस खाता, मुफ्त ATM कार्ड, चेकबुक, NEFT, RTGS, ड्राफ्ट और SMS की सुविधा, किसी भी बैंक के ATM द्वारा धनराशि का असीमित आहरण। आप जानते हैं कि आप किसी भी अन्य बैंक के ATM से अगर 4 से ज़्यादा बार धनराशि निकालते हैं तो उसमें एक प्रोसेसिंग चार्ज लिया जाता है अन्य बैंक द्वारा। तो अगर आपका SGSP के अंतर्गत अकाउंट होगा तो ये जो चार्ज है वो नहीं लगेगा आपका। आप कितनी बार भी महीने में अपनी ATM से दूसरे ATM का यूज़ करके पैसे निकाल सकते हैं। इसमें 1 लाख से 20 लाख तक जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है साथियों, ये बिल्कुल मुफ्त होता है, इसमें कोई प्रीमियम नहीं देना होता आपको। तथा विभिन्न प्रकार के जो लोन होते हैं, हाउसिंग लोन, कार लोन, पर्सनल लोन आदि पर आपको एक तो मिलता भी आसानी से है और प्रोसेसिंग फ़ीस पर भी छूट होती है। आई थिंक 0.5% प्रोसेसिंग फ़ीस पर छूट होती है। आपको 2 माह के वेतन के बराबर ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलती है, यानी कि आप ज़रूरत पड़ने पर बैंक से कभी भी अपने 2 महीने की सैलरी एडवांस में ले सकते हैं और उनको बाद में आसान किस्तों में दे सकते हैं। इसका मतलब अगर आप इमरजेंसी होगी तो आपकी बिना किसी फॉर्मेलिटीज़ को पूरे किए आप बैंक में जाके एक एप्लीकेशन देंगे मात्र, और उसको आपको 2 महीने की एडवांस सैलरी उसमें मिल जाएगी। लॉकर सुविधा में जो है वार्षिक शुल्क में वो छूट मिलती है और आपको वरीयता मिलती है। और इसमें बिना किसी कागजी कार्रवाई के आपको 8 लाख तक का प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन ऋण की सुविधा भी होती है। तो इसमें एक क्षेत्रीय कार्यालय जो ये यहाँ का मुरादाबाद का है, यहाँ पर आपको उनका नाम और मोबाइल नंबर भी दिया गया है। तो साथियों अब हम इन विभिन्न श्रेणियों में मिलने वाली जो विभिन्न बेनिफिट हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो साथियों जो हमारे 1 लाख रुपए से ज़्यादा जिनकी सैलरी है वो प्लेटिनम कैटेगरी में आते हैं। जो 50,000 से 1 लाख रुपए तक सैलरी लेते हैं वो डायमंड में, 25,000 1 रुपये से 50,000 तक सैलरी लेने वाले गोल्ड और 10,000 से 25,000 तक सैलरी लेने वाले सिल्वर कैटेगरी में आते हैं। तो साथियों इसमें जो मिनिमम मंथली बैलेंस रखना पड़ता है 2,000 रुपये 1,500 रुपये अलग अलग होता है, वो बिल्कुल रखने की ज़रूरत नहीं है। आप शून्य बैलेंस भी रखेंगे तो भी आप पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। आपको लाइफ टाइम यूनिक अकाउंट नंबर मिलता है, यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो यह मतलब अकाउंट नंबर कन्वर्ट किसी उसमें स्थिति में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब साथियों अब जो पर्सनल इंश्योरेंस की बात चली, ये जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की बात चल रही है, तो साथियों अगर आप प्लेटिनम कैटेगरी में आते हैं तो आपको 20 लाख का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। अगर डायमंड कैटेगरी में आते हैं तो 15 लाख का, गोल्ड में आते हैं तो 5 लाख का, सिल्वर में आते हैं तो 1 लाख का। तो हमारे जो भी परिषदीय शिक्षक हैं मोस्टली गोल्ड में या डायमंड में कवर होते हैं, क्योंकि 50,000 के आसपास सैलरी होती है और कुछ की 50,000 से ज़्यादा होती है। प्लेटिनम में तो हम नहीं आएंगे और सिल्वर में भी नहीं आएंगे। तो और जो हमारे अन्य साथी हैं जो दूसरे उसमें काम करते हैं, दूसरे विभागों में काम करते हैं, अगर आपकी 25,000 से कम सैलरी है, 2,000 ग्रेड पे के जो हमारे कर्मचारी हैं वो लोग जो हैं वो 1 लाख के इंश्योरेंस के लिए वो होंगे।
अब देखिए, पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस ऑन एटीएम कार्ड। आपको एटीएम कार्ड पर कौन सा बेनिफिट मिलता है? तो देखिए, प्लेटिनम पर 5 लाख, गोल्ड पर 2 लाख, और ये हमारे गोल्ड डायमंड में भी 2 लाख और गोल्ड में भी 2 लाख। अब देखो, एयर एक्सीडेंट, अगर आप एयर ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, और आपने टिकट लिया है स्टेट बैंक डेबिट कार्ड का यूज़ करते हुए या इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करते हुए, एक चीज़ ध्यान देने वाली है, आप एयर ट्रैवल यूज़ कर रहे हैं और आपने जो टिकट लिया था, मतलब कैश पेमेंट करके नहीं, आपने स्टेट बैंक का एटीएम जो आपका अकाउंट के साथ कनेक्टेड एटीएम है या इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हुए अगर टिकट लिया था और कुछ बाई चांस कुछ हो जाता है, उस कंडीशन में आपको जो एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है वो 30 लाख का है, सबसे पहली कैटेगरी के लिए, जो कि है आपकी प्लेटिनम कैटेगरी। दूसरी है डायमंड, डायमंड में आपको मिलता है 20 लाख का इंश्योरेंस। तीसरी है गोल्ड, गोल्ड में आपको मिलता है 5 लाख का इंश्योरेंस। और सिल्वर कैटेगरी के लिए एयर ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं मिलता है। आपको एक्सीडेंटल एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस डेथ कवर ऑन एटीएम कार्ड, अगर आप एटीएम कार्ड लेकर कैरी करके चल रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको 10 लाख का इंश्योरेंस प्लेटिनम पर और 4 लाख का इंश्योरेंस गोल्ड डेबिट कार्ड पर मिलता है, जो कि डायमंड और गोल्ड दोनों कैटेगरी पर है। और इसके अंतर्गत आप और अध्ययन कर सकते हैं, इसमें विभिन्न विभिन्न सुविधाएं दी गई हैं। जैसे मैंने बोली गई थी अभी ओवरड्राफ्ट सुविधा, तो ओवरड्राफ्ट सुविधा साथियों, प्लेटिनम में आपको 2 लाख तक ओवरड्राफ्ट मिल सकता है, यानी कि 2 लाख तक रुपए आपको मिल सकता है। डायमंड में आपको 1.5 लाख रुपए तक मिल सकता है ओवरड्राफ्ट सुविधा। और जो गोल्ड कैटेगरी है उसमें आपको 75,000 रुपये तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिल सकती है। लॉकर चार्जेस में भी छूट है, इसमें देखिए आप 25% हमारा प्लेटिनम में, 15% हमारा डायमंड में, और गोल्ड और सिल्वर को कोई कंसेशन नहीं है। ये मल्टी सिटी चेक में आपको क्या फ़ायदा मिलता है? देखिए, इसमें चेक लीफ आपको फ्री मिलती है बैंक की तरफ से। जैसे पहले कटता था, अगर आप नॉर्मल सेविंग अकाउंट ऑपरेट कर रहे थे उसमें 1 या 2 रुपये जो भी है लीफ चार्जेस थे, वो कुछ नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चेक बुक मिलेगी। और उसका जो पेमेंट चार्जेस होगा, यानी कि आप इसको उससे किसी पे कर रहे हैं पैसा, तो वो भी फ्री होगा। इसमें डिमांड ड्राफ्ट अगर आप बनवाते हैं अपने अकाउंट से, चेक देकर डिमांड ड्राफ्ट बनवाना चाहते हैं किसी के नाम का, तो उसमें कमीशन होता है बैंक का जो भी है 50,000 पर शायद 250 रुपये होता है, तो वो भी आपका शून्य हो जाएगा। पासबुक अवेलेबल फॉर ऑल अकाउंट्स फ्री अपडेटिंग एट नॉन होम ब्रांचेस, यानी कि आप अपनी पासबुक लेके, आपका अकाउंट किसी शहर में, आप किसी दूसरे शहर में उस समय, तो उसमें जाकर भी अपने पासबुक जो है वो अपडेट करवा सकते हैं। यानी कि आपकी होम ब्रांच होना कोई ज़रूरी नहीं है, आप दूसरे ब्रांच में जाकर भी अपनी पासबुक को प्रिंट करवा सकते हैं। एटीएम कम डेबिट कार्ड, देखिए ये जो आपका प्लेटिनम कैटेगरी है उसमें फ्री इंटरनेशनल प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलता है। आपकी डायमंड और गोल्ड कैटेगरी को फ्री इंटरनेशनल गोल्ड डेबिट कार्ड मिलता है। और जो आपको सिल्वर कैटेगरी है उसमें आपको डोमेस्टिक क्लासिक डेबिट कार्ड मिलता है, यानी कि इसमें आपको डोमेस्टिक कार्ड मिलेगा सिल्वर में, उसके ऊपर आपको इंटरनेशनल कार्ड मिल सकता है, जबकि आपके कहीं बाहर जाएंगे तो उसमें भी यूज़ होंगे। एटीएम ट्रांजैक्शंस में आपके पैसे लगते ही नहीं हैं। और एक और बात आपको ध्यान देने वाली बात है, अगर आपकी पति या पत्नी है तो वो अगर जॉइंट अकाउंट खोले हुए हैं आपके साथ, तो उनको भी एक एटीएम कार्ड मिलेगा जिस पे कोई भी एनुअल चार्ज नहीं होगा। जो बेनिफिट आपके एटीएम कार्ड पर हैं, सेम वही बेनिफिट उनके एटीएम कार्ड पर भी मिलेंगे। आप देखिए, इसमें जो एटीएम की विड्रॉल लिमिट होती है वो भी ज़्यादा होती है। नॉर्मली आप 15,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते, इसमें जो है एटीएम कार्ड की लिमिट ज़्यादा होती है। प्लेटिनम वाले 1 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं एक बार में, और जो हमारे डायमंड और गोल्ड वाले हैं वो एक दिन में 50,000 तक निकाल सकते हैं, या फॉरेन करेंसी अगर निकालते हैं तो वो 50,000 के इक्वलेंट करेंसी में निकाल सकते हैं।
फ्री इंटरनेट फैसिलिटी मिलती है, ऑटो स्वीप फैसिलिटी मिलती है। इसमें जो है अमाउंट को 1,000 रुपये के 10 टुकड़ों में या अलग अलग बांट दिया जाता है, उनको फिक्स किया जाता है एक लिमिटेड अमाउंट, लिमिटेड टाइम के लिए, जिससे कि उस पर आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाता है। पर इसके लिए आपको अलग से एक एप्लीकेशन देना होता है बैंक में, वहाँ से। बाकी आपको ये सब सुविधाएं मिल ही रही हैं, देखिए ये। तो साथियों, ये जो प्रोसेस है इसका बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप पहले से एक सेविंग अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं SBI के साथ, तो आपको वो अपने आप तो कन्वर्ट हो नहीं जाएगा, आपको एप्लीकेशन देनी होगी। तो उसका प्रोसेस ये है, आप एक हैंड रिटन एप्लीकेशन दे सकते हैं। कोई अलग से अगर फॉर्मेट मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो एक हैंड रिटन एप्लीकेशन लिखिए कि आपको अपना जो सिंपल खाता है, ये जो बचत खाता है, उसको SGSP में कन्वर्ट करवाना है, स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज के अंतर्गत कन्वर्ट करवाना है। बस इतना सा आपको लिखना है उसमें। और एक आपको अपनी जो DDO से सैलरी स्लिप मिलती है, लेटेस्ट सैलरी स्लिप को उसके साथ लगाना है। बस इतना आपको काम करना है और आपका खाता जो है वो सिंपल बचत खाते से स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज के अंतर्गत कवर होने वाले बचत खाते में कन्वर्ट हो जाएगा। और साथियों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ SBI में ही ये सुविधा मिलती है, जो अन्य बैंक भी हैं उसमें भी बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। हम आने वाले समय में विभिन्न बैंकों द्वारा दी जाने वाली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो सुविधाएं हैं सैलरी पैकेज के अंतर्गत, उन पर वीडियो बनाएंगे फ्यूचर में। परंतु आप जो अगर अन्य बैंक में अब खाता खोले हुए हैं, अन्य बैंक में से सैलरी ले रहे हैं, तो रश मत कीजिए अपने एकदम से कन्वर्ट करवाने में कि आपको अपने खाता ही SBI में चेंज करवा दिया। उससे पहले आप अपने बैंक में जाए, अपने बैंक से पता करें कि सैलरी अकाउंट्स में वे क्या बेनिफिट्स देते हैं, फिर दोनों को कंपेयर करें। अगर आपको SBI बेहतर लगे तो SBI में अपना खाता कन्वर्ट करवा लें, अपना जो अकाउंट है वो SBI में ले जाएं, अपना ट्रांसफ़र करवा लें। और अगर आपका अपना बैंक बेहतर है तो उसी में रखें, परंतु अपने जो सिंपल बचत खाते को सैलरी अकाउंट में ज़रूर कन्वर्ट करवाएं, क्योंकि जो बेनिफिट आपको मिल सकते हैं वो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलने चाहिए। तो साथियों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाएं, अपने सभी साथियों को शेयर करें, तथा अगर आप हमें मोटिवेट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।